सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस देख सकते हैं अभी सुबह हो चुका है और इतना ज़्यादा मीन्स उस साइड का एकदम कुछ थोड़ा थोड़ा भी दिख नहीं रहा है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है बट धूप थोड़ा थोड़ा हो चुका है और थोड़ा वाइट वाइट है, मतलब कुआसा टाइप का है। एकदम क्लियरली नहीं सब कुछ दिख रहा है। और अभी शायद बज रहा है, कितना बज रहा है? अभी बज रहा है आपका बज रहा है 7:30 कि 8 बज रहा है। और इतना सुबह धूप भी निकल चुका है गाइस, क्योंकि अभी तो सुबह भी बहुत जल्दी हो जाएगा और रात भी बहुत जल्दी हो जाता है गाइस, इसी वजह से। और मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मीन्स अपना पढ़ूँगी, क्योंकि आप लोग को मैं बताई थी कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो वही मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ा रात से तो पढ़ी हूँ थोड़ा बहुत हिंदी, और अभी जा रही हूँ। अभी से जितना बाकी है उतना कंप्लीट कर लेती हूँ जितना हो पाएगा, क्योंकि हिंदी तो मैं कहीं पढ़ती नहीं, इसी वजह से खुद से पढ़ना पड़ता है। तो जा रहे हैं, हिंदी अभी पढ़ेंगे और फिर स्कूल के लिए निकलेंगे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आज ही से स्टार्ट है, इसी वजह से। तो हम लोग जाएंगे स्कूल, तो आप लोग मिलेंगे। बहुत दिन बाद आज स्कूल जाएंगे, क्योंकि आज एग्ज़ाम है, इसी वजह से। इतने दिन से तो नहीं गए हैं, तो अभी जा रहे हैं। पहले हम हिंदी पढ़ेंगे सुबह मतलब गाइस याद हो जाता है, इसी वजह से। तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ, अपना हिंदी का थोड़ा पढ़ूँगी और उसके बाद फिर स्कूल के लिए रेडी होंगी, नहा धो के निकलूँगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, इसी वजह से। और गाइस ठंडी तो एकदम हल्का हल्का आ ही चुका है, फिर भी घर में मेरा ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ गाइस घर और पढ़ती हूँ अपना हिंदी। तो मिलती हूँ आप लोग से। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला स्वाधीन जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। प्रस्तुत साखी में कवि कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। जिस गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसे गुरु का मिल पाना बहुत बड़ी बात है, और यह केवल प्रभु की कृपा से ही स्वयं संभव है। जिन लोगों को ऐसा गुरु की प्राप्ति नहीं होती, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। भारतीय संत परंपरा में और निर्गुरु संतों का परंपरा में गुरु का अत्यधिक महत्व दिया गया है। गुरु की तुलना ज्ञान रूपी प्रकाश से की गई है। सद्गुरु की प्राप्ति के लिए कबीर ने ईश्वर की कृपा को आवश्यक माना है। भाषा शुद्धि करी है। ना गुरु मिल्या ना शिष्य भया, लालच कल्या दाव, दोनों बड़ी धार में चढ़ी पत्थर की नाव। कबीर इस जीवन की विडंबना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ना तो ज्ञानी सद्गुरु है, सद्गुरु की प्राप्ति हुई, और ना ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला शिष्य ही मिला।
दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेलते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे। इस प्रकार वे दोनों ही संसार रूपी सागर में मझधार में ही डूब गए, खेलते रहे, अपने लायक तक नहीं पहुंच पाए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई पत्थर की नाव का सहारा लेकर सागर पार करने अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, ठीक वैसे ही कोई पत्थर की नाव कोशिश करे और बीच में ही जाका गुरु भी अंधा चला खरा, निर्धन अधिक अंश ठेलिया दोनों को पंडित। प्रस्तुत साखी में कवि गुरु का योजना पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु ही अंधा है एवं शिष्य भी पूरी तरह से मूर्ख है, दोनों कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंधा गुरु अंधा शिष्य को बिना देखे ही ठेल ठकार मार्ग पर बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि दोनों ही पतन के हुए गिर जाएंगे। प्रस्तुत साखी में शब्द अनुसार शिक्षक का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर संगीत शुद्धि की गेंद न निकाल हुई, चंद हुआ बनाते नीम न कहसी काई। कबीर कहते हैं कि साधुओं की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती, उसका फल निश्चय ही मिलता है। उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि साधुओं की संगति से तुम नीम जैसे कड़वे से सुगंधित चंदन बन जाओगे और फिर कोई तुम्हें नीम अर्थ करवा या बुरा ना कह सकेगा, क्योंकि चंदन के वश को कोई भी नीम से समान कड़वा नहीं बना सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली आती संकरी, तो यो मैं दो न सहमाई। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार या तब तक मुझ में प्रभु का निवास नहीं था। मेरे अहंकार नष्ट हो गया और अब मेरे अंदर प्रभु ही प्रभु है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतःकरण देखा तो मेरे हृदय का समस्त अंधकार दूर हो गया। कहने का भाव यह है कि अहंकार सम्मुख हृदय में ही प्रभु का वास होता है, क्योंकि प्रेम की ही गली में अत्यंत संकरी है। इस गली में प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ वास नहीं कर सकते हैं। निंदक नियरे राखिए, अंगीन कुट्टी बढ़ाई, बिनु सबुनु पानी बिना निर्मल कैसे सुभाई। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करते हैं उसे अपने से दूर मत रखिए, उससे समासपूर्त पास रखना चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति
हमारे दोषों को उजागर करके हमें सुधारने का अवसर देकर हमारे तन और मन दोनों में शुद्धि कर देते हैं। अज्ञानी हंसते हंसते हैं सखी, रहा कबीर हीराई, बंधु सामाजिक संबुद्ध में तो कत हैरी गाई। प्रस्तुत साखी में कबीर ने आत्मत को परमात्मा के मिलन की बात कही है। आत्मा कहती है कि हे सखी, प्रभु को खोजते खोजते मैं सौभाग्य प्रभु में खो गई। ठीक वैसे ही जैसे जो बूंद समुद्र में मिल जाती है, उसे अलग करना संभव है। अंत इस पर महात्मा रूपी संसार में आत्मा रूपी बिंदु का भी पता नहीं लगाया जा सकता। कहने का भाव यह है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दोनों को अलग अलग करके देखना संभव नहीं हो पाया। साधक को अपने होने का भाव नहीं रहता। जल के कंबू कंबू में जल के पाहिर भीतर पानी, पुख्ता कुंभू जल सामने यह तक कौथा गिनाई। कबीर कहते हैं कि इस संसार रूपी जल से शरीर रूपी एक घाट है, जिसके भीतर बाहर दोनों ही और जल है। शरीर रूपी घाट के फूट जाने पर जल रूपी आत्मा शोष संसार में व्यक्त जल से मिल गई। कहने का भाव यह है कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न पत्थर, जल, आकाश, अग्नि, वायु से ही मनुष्य का शरीर निर्मित हुआ है तथा शरीर नष्ट हो जाने पर यह पुण्य उसकी पतंजल में अवतरित परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार सिद्धि के आदि, माध्यम और अंत के सौभाग्य परमात्मा की निवास है। ना गुरु मिले ना शिष्य मिले, लाचार खोए डाव, दोनों बड़ी धार में चढ़ती पत्थर की नाव। कबीर इस जीवन की विडंबना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ना तो ज्ञानी सद्गुरु की ही प्राप्ति हुई और ना ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला शिष्य ही मिला। दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेलते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे। इस प्रकार वे दोनों संसार रूपी सागर में मझधार में ही डूब गए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई पत्थर की नाव का सहारा लेकर सागर पार करने की कोशिश करे और बीच में ही डूब जाए। प्रस्तुत साखी की दूसरी पंक्ति में उपमा अकला है। अयोग्य गुरु की तुलना पत्थर के नाव से की गई है। भाषा सद्धु ककरी है। तो गाइस, पढ़ते पढ़ते देखिए मेरा बनुआ लेके आया है खाने के लिए। हाँ, बोलो ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट कर लो, पहले पढ़ना खा लो, फिर पढ़ाई करो। पीयू भी लाई है। माँ खाते भाग गई। हमको तो भोनू देता है ना, भोनू। हाँ।
कैमरा लाइव कीजिए, कैमरा सरप्राइज कीजिए। तो गाइज मिलते हैं खा के थोड़ी देर बाद, फिर पढ़ने बैठते हैं मेरा। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने नहा के, क्योंकि टाइम हो चुका है 9 साढ़े 9 बज रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नहा के रेडी होंगी, क्योंकि आरोही भी आती ही होगी, वो भी स्कूल जाएगी मेरे साथ। वो बैंडल से आ चुकी है, अपनी मम्मी के घर पे है, तो वो भी आ रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहा के रेडी होने, और मिलती हूँ आप लोग से रेडी होकर। और मेरा स्कूल घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सब मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ, रेडी होती हूँ नहा के, फिर मिलती हूँ आप लोग से। हम लोग निकल चुके घर से और अब हम लोग जा रहे हैं। और मेरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं है, वो बोली स्कूल के पास आने, वो भी आ रही है। तो मेरी मम्मी गई मेरे भाई को छोड़ने, नहीं तो वो भी रहती तो सही रहता। पता नहीं मम्मी का आशीर्वाद भी नहीं दे पाए, भगवान जी का ले लेते हैं। और हम लोग जा रहे हैं। और मेरा स्कूल एकदम मेरे घर के पास है, देख सकता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे चलते हुए जाएंगे, चलते हुए यहाँ से एकदम सीधे जाना है। गाइस तो बीच में आरोही का कॉल आ गया था, इसी वजह से बंद करना पड़ा। और वो कब से उसको बोले हैं, वो आ रही है उधर। और इतना लेट हो चुका है, इसको कब से बोले थे आने के लिए, अभी आ रही है महारानी। हीरोइन हमको देर से आती है गाइस, हमको टाइम का वैल्यू पता चलता है, लोग हमारी वैल्यू करेगा। लेकिन जल्दी जाएगी तब तो सीट देखेगी। ये बात है गाइस, सीट नहीं तो देखेगी। क्या है ना, एक्चुअली मुझे तो गुस्सा दिलाने में बहुत मजा आता है, वो सुकून मिलता है। आयुष्मान हम ही लोग देख रहे तो एक ही सुबोधित नहीं है दुनिया में, मैं और भी सुबोधित है। एक मिनट में मम्मी भी देखेगी नहीं ब्लॉग। हाँ ये काट देना। अरे ठीक है। हाँ यार क्या काट देंगे। तू पकड़ ना फोन तेरे को सब पकड़। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं ये अपना स्कूल एकदम पास में छोटा सा। इसी स्कूल में बचपन से पढ़ी, इसी स्कूल में बचपन से पढ़ी है। मुझे आए हुए 1 साल हुआ है। अंदर चलते हैं, जा रहे हैं अंदर। तो मिलते हैं गाइस एग्ज़ाम के बाद, बाय। चलो अंदर चलते हैं गाइस। और धीरे धीरे छुपके छुपके वीडियो बना रहे हैं फोन पे। और ये हमारा ग्राउंड है गाइस, छोटू सा। ये हमारा छोटा सा ग्राउंड है। गाइस एग्जाम हो चुका है ख़त्म, हम लोग हैं अभी ये ग्राउंड में। और हमारे ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ से भी दक्षिणेश्वर ब्रिज और ये सब कुछ अच्छा मौसम दिखता है। मतलब मेरा स्कूल भी गंगा जी के पास है। और गाइस क्या बोलूँ, ये देखिए हमारा स्कूल यही है, ये बैक साइड है स्कूल का। और सबसे मेन बात एग्ज़ाम का रहा, तो एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक गया है। बट मेरे को नहीं लग रहा है कि अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि उतने अच्छे से मैं नहीं लिख पाई हूँ। और उससे पूछते हैं उसका एग्ज़ाम कैसा गया है। कैसा गया एग्ज़ाम? मेरा एग्जाम एकदम बढ़िया गया। और रोशनी तो कुछ लिखी ही नहीं, वो एकदम नहीं लिखी। अरे यार हम अपना बोल दिए हैं, और हम एकदम लिखे हैं। अरे इसको लग रहा है ना गाइस, पेज ले लिए हैं तो अच्छा लिखे होंगे, लेकिन नंबर बताएगा कि कितना लिखे हैं, देख लेना। देखिए सुनिए गाइस, देखो लिखने का भी ना एक दिमाग होता है, दिमाग में भरा रहता है तभी वो लिखी है। और अरे यार अरे तुम नहीं लिखी हो, तुम नहीं लिखी हो। पत्र था छोटा भाई को, हम वही लिखे, हम भी हमसे वही लिखे ही हैं। तो गाइस मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये स्नैप बना रही है गाइस। तो अभी हो चुका है और मैं स्कूल ड्रेस में हूँ गाइस। और अब जा रहे हैं बाहर जाके कुछ खाएंगे। और उधर देख सकते हैं बहुत जन है, इसी वजह से मैं उधर फ़ोन लेके नहीं जा रही हूँ। देखिए उधर बहुत जन है और मैं हूँ स्कूल के पीछे। तो ठीक है गाइस, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से।
गाइस यहाँ पे सबका एग्जाम पता नहीं कैसा गया, पूछते हैं एग्जाम कैसा गया। मालूम नहीं। आइए और लोगों से पूछते हैं। सूरज ये बताइए आपका एग्जाम कैसा गया, क्या बोलना चाहेंगे। सुजल से पूछ, सुजल पढ़ाई लिखाई करता है, कैसा गया एग्जाम। करते नहीं भाई, क्या कैसा गया बोलिए। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। बताओ ब्लॉग डाल देखो बाबूड़ा बाबूड़ा ये कॉन्फिडेंस होता है फेल होने के पता है फेल होना है। अरे फेल होने के बाद भी हम हम दांत दिखाते रहते हैं। मजे मजे बोल बोल ओए। मजे मजे मजा नहीं है ऐसे सुअर की गांड जो सोंगे। ए, नागार्जुन से पूछना। यही वाला है ना। हाँ हाँ हाँ। आयुष एग्जाम कैसा गया। और ये सबके बस ए भाई कोई प्रोजेक्ट भेज यार। भेज रहा हूँ तो कौन सा तेरे को चाहिए। कुछ कुछ बात कर रहे हैं। कौन सा तेरे को। निकल चुके हैं। और ये हमारा स्कूल। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब मैं जा रही हूँ अपने घर और थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि हम लोग अपना प्रोजेक्ट वगैरह का बात कर रहे थे, इसी वजह से तो हम लोग जा रहे हैं घर और खाना वाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। सो गाइज अब मैं घर आ चुकी हूँ, कब के खाना वाना खा ली हूँ और अपना ड्रेस भी चेंज कर चुकी हूँ और हो चुका है अभी जैसे कि शाम, देख सकते हैं शाम हो चुका है। और यहाँ पे गुल्ली ठंडी का कपड़ा पहन लिया क्योंकि गुल्ली को बहुत ठंडा लग रहा है ना। गुल्लू नया पैंट पहनी है और बोनू यहाँ खेल रहा है और पुचकी पढ़ाई कर रही है। खाना खा के पढ़ने बैठ जाऊंगा। और पुचकी तू कुछ बोल, क्या पढ़ रही है। इंग्लिश बोधू मोबाइल देख रहा है, बोधू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। बोधू की बच्चा है। बोधू बच्चा है। अब बोधू कुछ बोल। ओए इधर देख, बोल हाय। हाय गाइस। तो गाइज अब जा रहे हैं, हम भी पढ़ने बैठेंगे और शाम हो चुका है तो जा रहे हैं पढ़ने बैठेंगे क्योंकि कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो उसका भी ब्लॉग कल आप लोग को मिल जाएगा। आज का ब्लॉग मैं आज डाल दे रही हूँ और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गाइज बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बोलो सब। बाय।